स्टूडेंट्स, आज हम बेसिक में सेंटेंस फॉर्मेशन देखने वाले हैं कि किस प्रकार से इंग्लिश में वाक्य बनाते समय हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए और किस प्रकार से हमें वाक्य बनाना चाहिए। अगर हमें सेंटेंस फॉर्मेशन अगर आया तो हम बड़े आसानी से बोल भी सकते हैं और लिख भी सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हाउ टू मेक सेंटेंस इन इंग्लिश। इंग्लिश में किस प्रकार से इंग्लिश में कैसे सेंटेंस बनाए, वाक्य जो है इंग्लिश में हम किस प्रकार से बना सकते हैं और वाक्य बनाते समय हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना बड़ा ही आवश्यक होता है। सबसे पहले ज़रूरी बात यह है कि हमें वाक्य में जब हम सेंटेंस बनाएंगे तो हमारे वाक्य में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट यानी कर्ता, क्रिया और कर्म। इंग्लिश में किस प्रकार से वाक्य रचना होती है कि पहले सब्जेक्ट यानी कर्ता होता है, फिर वर्ब यानी क्रिया होती है और फिर ऑब्जेक्ट, अगर वाक्य में ऑब्जेक्ट रहा, कर्म होगा तो वाक्य में वो होता है और उसी के अनुसार वाक्य जो है वो हमारा बनता है। इसीलिए वाक्य बनाते समय वाक्य में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का होना जो है वो आवश्यक है। तो चलिए देखते हैं कि सब्जेक्ट, वर्ब इन दोनों का संबंध से या इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हम किस प्रकार से वाक्य जो है वो बना सकते हैं। क्योंकि जब हम कन्वर्सेशन करते हैं, सेंटेंस बनाते हैं तो सेंटेंस बनाते समय सेंटेंस फॉर्मेशन हमें आना आवश्यक होता है, तो लिखते समय भी और बोलते समय भी। तो बेसिक में हम ये देखने वाले हैं कि हाउ टू मेक सेंटेंस इन इंग्लिश। इंग्लिश में पहला जैसे पॉइंट वाइज हम देखते हैं कि सब्जेक्ट को इंग्लिश में कहते हैं, इंग्लिश जैसे हिंदी में उसे कर्ता कहते हैं और इंग्लिश में उसे क्या कहते हैं, सब्जेक्ट, यानी जो कार्य करता है। सब्जेक्ट किसे कहते हैं, जो कार्य करता है। मतलब जैसे आप हो गए, मैं हो गए, जैसे अभी आप क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, खेल रहे हैं, तो आप क्या हो गए, सब्जेक्ट हो गए। इसीलिए देखो वाक्य मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया है आपको समझने के लिए कि वाक्य में नाउन्स एंड प्रोनाउंस का सब्जेक्ट के तौर पर प्रयोग करते हैं। नाउन्स एंड प्रोनाउन मतलब प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और प्रोनाउन, इनका उपयोग जो है किसके तौर पर किया जाता है, वाक्य में सब्जेक्ट के तौर पर वाक्य में इसका प्रयोग जो है हम करते हैं। जैसे होगा उसी के अनुसार हम उसमें वाक्य जो है वहाँ पर बनाते रहते हैं। फिर चाहे वो आई, यू, वी, शी, ये प्रोनाउन का प्रयोग जो है हम किसके तौर पे बच्चों करते हैं, सब्जेक्ट के तौर पे हम उसका प्रयोग वाक्य में करते हैं और उसी के आधार पर या उसी के अनुसार वाक्य जो है हम बनाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक वाक्य में जो है सबसे ज़रूरी पॉइंट रहता है वो होता है बच्चों वर्ब यानी क्रिया। अगर हमें अपने वाक्य को मीनिंगफुल बनाना है, यू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस, यू स्पीक अ मीनिंगफुल सेंटेंस, यू मस्ट यूज वर्ब इन सेंटेंस। अगर हमें वर्ब को वाक्य में काल के अनुसार प्रयोग करते हैं, वर्ब को वाक्य में काल के अनुसार, काल यानी जिस काल में वो क्रिया हो रही है उसी के अनुसार वाक्य में वर्ब का प्रयोग जो है किया जाता है और साथ ही साथ प्रोनाउन के अनुसार भी वर्ब का प्रयोग जो है वो किया जाता है। प्रोनाउन के अनुसार किस प्रकार से वर्ब का प्रयोग करते हैं वो आगे हम देखेंगे, लेकिन अगर आपके वाक्य में वर्ब नहीं होगा
तो आपका वाक्य जो है वो मीनिंगफुल नहीं होगा। जैसे रीता मार्केट, बस हमने ऐसा ही सेंटेंस लिखा। क्या लिखा? रीटा मार्केट। जैसे मैंने यहाँ पर सेंटेंस यहाँ पर लिखा बच्चों कि जैसे रीटा मार्केट, यहाँ पर सेंटेंस है क्या? यहाँ पर वर्ब है क्या? नो, सिर्फ सब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ पर वर्ब नहीं है। तो ये सेंटेंस हमें पता चल रहा है क्या मीनिंगफुल है क्या, कि रीटा मार्केट में जा रही है, रीटा मार्केट से आ रही है, या रीटा मार्केट में गई है या नहीं गई है। ये हमें इस आधे सेंटेंस से पता चलता नहीं। जैसे हम यहाँ पर लिखेंगे रीटा गोes टू मार्केट, देन वी अंडरस्टैंड कि रीटा कहाँ गई है? मार्केट जा रही है या मार्केट गई है। इसी प्रकार से हमें अगर हमारे वाक्य को अगर मीनिंगफुल बनाना है बच्चों, तो हमारे वाक्य में सब्जेक्ट के साथ साथ वर्ब का होना भी आवश्यक है। अगर हमारे वाक्य में वर्ब नहीं होगा तो हमारा वाक्य जो है वो कभी भी मीनिंगफुल होगा नहीं। सेंटेंस फॉर्मेशन जो है हमें टाइप्स ऑफ सेंटेंस के लिए यूज़ होगा, उसी के साथ साथ टेंस के लिए भी यूज़ होगा, और कन्वर्सेशन के लिए यानी डायलॉग राइटिंग के लिए, और सेंटेंस बनाने के लिए भी। अगर ये सब चीज़ें अगर हमें पता होगी, देन हाउ टू मेक सेंटेंस इन इंग्लिश, तब हम बड़े ही आसानी से वहाँ पर वाक्य जो है वो बना भी सकते हैं और बोल भी सकते हैं। इसीलिए जब हम वाक्य बोलेंगे या लिखेंगे तो उस वाक्य में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट ये वाक्य में होना जो है वो आवश्यक है। उसी के साथ साथ ऑब्जेक्ट, अभी तीसरा से हम वाक्य में 3 टाइप्स होना आवश्यक है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। पहले देखा हमने सब्जेक्ट, जिसे हिंदी में कहते हैं कर्ता, वर्ब यानी क्रिया, और ऑब्जेक्ट यानी कर्म, यानी कर्ता जो कार्य करता है उसे कहा जाता है ऑब्जेक्ट। जैसे राजेश sings a song, यहाँ पे राजेश क्या है? सब्जेक्ट है। सिंग्स क्या है? वर्ब है। राजेश क्या है? सब्जेक्ट। सिंग्स क्या है? वर्ब है। और सॉन्ग क्या है? मतलब राजेश क्या कर रहा है? राजेश गाना गा रहा है। ये हमें किससे पता चल रहा है? ऑब्जेक्ट से और वर्ब से हमें पता चल रहा है व्हाट टू डू राजेश, राजेश क्या कर रहा है, यह हमें अपने वर्ब से और ऑब्जेक्ट से पता चल रहा है। यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर कौन से आपको समझने के लिए टेंस जब हम पढ़ेंगे तो ये सब पढ़ेंगे कि किसके साथ क्या करेंगे, लेकिन अभी आपको सेंटेंस बनाने के लिए आपकी जानकारी के लिए भी मैंने यहाँ पर लिख के दिया है कि कौन से प्रोनाउन के साथ, कौन से नाउन के साथ हमें कौन से वर्ब का प्रयोग करना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे देखो, सबसे पहले मैंने यहाँ पे प्रोनाउन लिया है, अगर आपको दिखाई देगा तो आई ये जो है ये फर्स्ट पर्सन है। आई यानी मैं। आई को हम जैसे प्रोनाउन के सर्वनाम के प्रकार होते तो उसी प्रकार से आई जो है ये क्या है? फर्स्ट पर्सन है, यानी मैं। आई यानी कौन? मैं। तो आई के साथ हम कौन कौन से वर्ब का प्रयोग करेंगे, और वो वर्ब का प्रयोग जो है बच्चों हमें किसके अनुसार करना होता है? टेंस के अनुसार करना होता है। जिस काल का वो वाक्य है उसी के अनुसार जब हम टेंस पढ़ेंगे तो उसमें विस्तार से देखेंगे, लेकिन यहाँ पर हम अभी क्या देख रहे हैं कि सेंटेंस बनाते समय किसके साथ कौन से वर्ब का प्रयोग हमें
करना चाहिए या करते हैं। तो सबसे पहले हमने फर्स्ट पर्सन यानी फर्स्ट पर्सन हु इज आई, तो आई के साथ एम, जैसे कहते हैं आई एम अ गर्ल, हम कहते हैं क्या, ऐसा बोलते हैं क्या, आई इज गर्ल, कभी बोलते नहीं। ऐसा बोलते हैं क्या, आई आर गर्ल, नहीं, क्या बोलते हैं, आई एम अ गर्ल। तो ये याद रखिए, आई के साथ हमेशा एम इस वर्ब का ही प्रयोग, जब हम वर्ब के टाइप्स देखेंगे तो उसमें भी देखेंगे कि कौन से वर्ब को क्या कहते हैं। ऑक्सिलरी, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के जो प्रकार है उसमें हम देखेंगे विस्तार से। यहाँ पर हम सिर्फ वाक्य की रचना को यहाँ पर हम देख रहे हैं। तो आई के साथ, जैसे मैंने अभी बताया कि आई के साथ हम इज कभी नहीं लगाते, आई इज गर्ल बोलते हैं कभी, नो। आई आर गर्ल बोलते हैं कभी, नो। हम आई के साथ हमेशा हमें एम का ही प्रयोग करना चाहिए। उसके बाद आई वॉज भी बोलते हैं, आई हैव बोलते हैं, आई विल, आई शैल, इन वर्ब का प्रयोग हम करते हैं। और परंतु वर्ब, यहाँ पर देखो मैंने दिया भी है, यहाँ वर्ब का प्रयोग करते समय हमें टेंस का ध्यान रखना आवश्यक होता है। टेंस यानी हम जो वाक्य बोल रहे हैं वो वाक्य जो है वो कौन से काल का है, कौन से काल में वो बोला जा रहा है या कौन से काल में वो लिखा जा रहा है, उसी पे डिपेंड रहता है कि यू यूज द विच यूज द वर्ब इन सेंटेंस। आप उस वाक्य में कौन से वर्ब का प्रयोग करेंगे वो डिपेंड किसके ऊपर रहता है, आपके का मतलब आप जिस काल में वो सेंटेंस लिखेंगे उसी के ऊपर वो निर्भर रहता है। तो ये बात रखिए कि आई के साथ कौन सा वर्ब रहेगा, एम, वॉज, हैव, आई हैड कभी भी लिखते नहीं। आई हैव 2 नोटबुक्स, आई हैज कभी भी लिखते नहीं, ना ही आई आर लिखते हैं, हैड का प्रयोग भी उसमें करते हैं। आई हैड, विल, शैल, हैड का ध्यान रखना हुआ, टेंस का ध्यान रखना आवश्यक होता है। सेंटेंस फॉर्मेशन हमें लिखते और बोलते समय याद रखना है कि हम कौन से काल और कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब का प्रयोग हम करने जा रहे हैं। उसी के आधार पर ये तय होता है कि हम उस वाक्य में कौन से वर्ब का प्रयोग करेंगे। जैसे शी के साथ एम का प्रयोग करते हैं क्या, शी एम हम कभी भी लिखते नहीं, शी एम अ गर्ल ऐसा बोलते हैं कभी, नो। व्हाट यू से, आई एम अ गर्ल, आई एम अ बॉय, आई एम गोइंग टू स्कूल। इस प्रकार से शी एम गोइंग टू स्कूल कभी लिखते हैं क्या, नो। तो इस प्रकार से ये सभी बातें जो है वो हमें याद रखनी है कि किस प्रकार से हमें वर्ब का प्रयोग करते समय याद रखना चाहिए। इसीलिए देखो यहाँ पे नेक्स्ट मैंने तुरंत लिखा भी है कि यानी कर्ता के अनुसार करना आवश्यक होता है। मतलब जैसे हमारा प्रोनाउंस होता है उसी के अनुसार हमें वर्ब का प्रयोग करना चाहिए। उसके बाद ही, शी, इट के साथ is, was, has, will, had, shall वर्ब का प्रयोग करते। जैसे अभी मैंने कहा कि he have कभी भी लिखते नहीं, he के आगे has और is, he am या he are ऐसा कभी भी हम वहाँ पर प्रयोग वहाँ पर करते बोलते कि he are going to, no, he is going to, he was going to, he has। इस प्रकार से वहाँ पर प्रोनाउन के हिसाब से या प्रोनाउन के अनुसार भी हमें वहाँ पर वर्ब का प्रयोग करना चाहिए। उसके बाद तीसरा है
यू दे वी के साथ वेर आर हैड विल हैव, यहाँ पर हैव का भी प्रयोग हम करते हैं। के साथ वेर आर हैड विल हैव शाल वर्ब का प्रयोग करते, जैसे यू हैव, दे हैव, वी आर, वी वेर, वी हैड, वी विल, शाल, इस प्रकार से वर्ब का प्रयोग जो है हम वहाँ पर करते हैं।